आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से हमसे बातें करते हैं कि जब हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानते हुए मसीही जीवन में कदम रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के सारी पुरानी बातों को मिटा देता है। आज हम कई बार देखते हैं कि हम मसीही जीवन में आगे आने के बाद, मसीही जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय भी कई बार शैतान हमारे मन में पुराने पापों को लाकर कई प्रकार के डिस्टर्बेंस को लाता है और हम सोचते हैं कि हमारे पुराने पाप शायद परमेश्वर याद रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में आशीषें नहीं आ रही है या फिर हम आशीष नहीं पाएंगे। ऐसे सवाल हमारे जीवन में कई प्रकार से शैतान लाकर हमें डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है, हमें मसीही जीवन में काफ़ी विचलित करता है। लेकिन एक बात को याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से हमसे बातें करते हैं। जब हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, मसीही जीवन में कदम रख रहे हैं, मसीही जीवन में आ चुके हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे पुरानी बातों को मिटाकर हमें एक नई सृष्टि के रूप में बना चुका है। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार के डाउट को ना आने दें कि हमारे जो पुराने पाप हैं वो परमेश्वर याद रखे हुए हैं और उन बातों का लेख हमें लेंगे। हम उस बात का भय अपने जीवन में ना बनाए रखें। अगर आपने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है और पश्चाताप के साथ आप परमेश्वर के सन्निधि में आए हैं, तो आप निश्चित ही नई सृष्टि है। आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए अगर मसीही जीवन में आए हैं, तब हो सकता है कि आपके पाप मिटाए ना गए हों और आप नई सृष्टि के रूप में ना हो। केवल आप किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मसीही जीवन में आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं, तो आपका लाइफ कुछ और रहेगा। लेकिन जब आप सच्चे दिल के साथ परमेश्वर के पास आते हैं और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आकर मसीही जीवन में कदम रखते हैं, परमेश्वर के लिए आप एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें पूरी बीत जाएगी। उन बातों को परमेश्वर निश्चित ही आपके जीवन से पूरी रीति से दूर करके आपको बहुतायत के आशीष से भर देंगे। प्रेज द लॉर्ड।